हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जब भी हमारा शूट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन में वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो एज ए फिल्म मेकर आपको चाहिए और कौन कौन से सॉफ्टवेयर के थ्रू फिल्में होकर के गुजरती हैं और फाइनल प्रिंट आपके हाथ में आता है। तो आप देख रहे हैं ये फिल्म स्कूल, मैं हूं आपका होस्ट अक्षत और चलिए प्रारंभ करते हैं आज का ज्ञान। जैसे ही शूट कंप्लीट होता है, इवन जब शूट चल ही रहा होता है, शूट के दौरान ही जब फुटेज निकल के ड्राइव में आता है तो उस ड्राइव में से फुटेज को सबसे पहले कन्वर्ट किया जाता है। तो कन्वर्ट करने के लिए हम जो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं DaVinci Resolve। इसी सॉफ्टवेयर से हम सारे फुटेज को कन्वर्ट करते हैं। वैसे इस वीडियो का मैंने एक डिटेल ट्यूटोरियल ऑलरेडी बना रखा है कि ऑफलाइन एडिट क्या क्या होता है और ऑनलाइन एडिट क्या होता है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि वीडियो को कन्वर्ट क्यों किया जाता है। तो बहरहाल मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला सॉफ्टवेयर जो आफ्टर शूट इस्तेमाल होता है वो है DaVinci Resolve फुटेज को कन्वर्ट करने के लिए। तो हम फुटेज को कन्वर्ट करते हैं कौन से सॉफ्टवेयर के थ्रू? DaVinci Resolve। एक बार जब फुटेज कन्वर्ट हो गया तो उस कन्वर्टेड फुटेज को हम लेके जाते हैं एडिटिंग सॉफ्टवेयर। हाँ बिल्कुल, आपने सही सुना। आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर के नाम मालूम भी होंगे, जैसे कि प्रीमियर प्रो आपने नाम सुना होगा, द फाइनल कट प्रो, FCP का नाम सुना होगा। एक और सॉफ्टवेयर जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और बॉलीवुड में ज़्यादातर जो बड़ी फिल्म एडिटर हैं वो यूज़ करते हैं, जिसका नाम है द एविड। एविड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे ज़्यादातर जो बॉलीवुड के अभी भी फिल्म जो एडिट किए जाते हैं वो एविड पे एडिट किए जाते हैं। तो पहला सॉफ्टवेयर हो गया DaVinci Resolve। उसके बाद सॉफ्टवेयर हो गया एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो वीडियो एडिट करता है। इसे हम कहते हैं ऑफलाइन वीडियो एडिटर, जो ऑफलाइन फुटेज को एडिट करता है। तो यहाँ पे हम किसी भी सॉफ्टवेयर के हेल्प से वीडियो को एडिट कर सकते हैं। चाहे तो आप प्रीमियर प्रो इस्तेमाल कर लो, चाहे तो आप FCP इस्तेमाल कर लो, चाहे तो आप एविड इस्तेमाल कर लो। इन तीनों में से आप कोई भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर लोगे, या इसके अलावा आपको कोई और सॉफ्टवेयर आता है जिससे आप ऑफलाइन वीडियो को एडिट कर सकते हैं, आप वो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल जो बॉलीवुड या प्रोफेशनल तरीके से जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहे हैं वो ज़्यादातर प्रीमियर और एविड इस्तेमाल होते हैं, या कहीं कहीं पे FCP भी इस्तेमाल हो रहा है। एक बार जब वीडियो एडिट हो जाए तो उसके बाद कुछ शॉट्स जो होते हैं वो VFX के होते हैं, जो कंप्यूटर ग्राफिक्स के थ्रू जनरेट किए जाते हैं या बनाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं VFX शॉट। तो उस VFX को बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं आफ्टर इफेक्ट सॉफ्टवेयर। आपने इसका नाम भी सुना ही होगा। तो तीसरा जो सॉफ्टवेयर है वो है आफ्टर इफेक्ट, जिसमें हम ग्राफिकल काम करते हैं या विजुअल इफेक्ट्स क्रिएट करते हैं। तो तीसरा हो गया आफ्टर इफेक्ट। आफ्टर इफेक्ट के बाद हम जाते हैं कलर ग्रेडिंग के लिए। जैसे कि आप इंस्टाग्राम पे जब भी कोई फोटो डालते हो तो आप फिल्टर डालते हो ना, जिससे ये फोटो अच्छा हो जाए या अच्छे तरीके से दिखे। सेम तरीके से जब हम पूरी फिल्म बनाते हैं तो उस फिल्म के ऊपर भी एक कलर ग्रेडिंग करते हैं, एक कलरफुल लेयर डालते हैं, जिससे जो विजुअल क्वालिटी है ना फिल्म की वो बहुत बढ़ जाती है, जिसको हम कहते हैं DI या फिर कलर ग्रेडिंग। तो कलर ग्रेडिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है वो होता है DaVinci Resolve। ये वही सॉफ्टवेयर है जिससे मैंने आपको पहले बताया था कि कन्वर्जन में भी इस्तेमाल होता है। सबसे पहले जब वीडियो शूट होता है तो कन्वर्जन भी इसी सॉफ्टवेयर में होता है, और जब काफ़ी प्रोसेस से गुजरने के बाद वापस से इसी सॉफ्टवेयर में आता है और यहाँ पे हम शॉर्ट्स को या पूरी फिल्म्स को कलर ग्रेड करते हैं। जिस तरीके से एडिटिंग में बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं ना ऑफलाइन वीडियो को एडिट करने के लिए, उसी प्रकार से जब कलर ग्रेडिंग के लिए भी कई सारे सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन प्राइमरी तौर पे DaVinci Resolve और दूसरा स्मोक इस्तेमाल किया जाता है कलर ग्रेडिंग के लिए। एक बार ग्रेडिंग हो गया ना फिल्म का, उसके बाद हम लेके जाते हैं सारे फुटेज को फ्लेम में। जो सॉफ्टवेयर है उसे हम कहते हैं फ्लेम। उस सॉफ्टवेयर में ले जा करके सारे शॉट्स को ना क्लीनिंग करते हैं। अब मान लीजिए कि कुछ शॉट में किसी का नाखून टूटा फूटा है या काजल कहीं फैल गया, तो उसका जो छोटा मोटा करेक्शन जो होता है ना कि नीट करना, क्लीन करना। मान लीजिए शर्ट फट गया, कहीं फटा हुआ तो उसको
ऐसा गायब कर देना। तो क्लीनिंग का जो प्रोसेस होता है वो सारे प्रोसेसेस आपको जाता है फ्लेम में। तो इस सॉफ्टवेयर में सारे फुटेज का जो भी छोटा मोटा करेक्शन है, मान लीजिए कहीं दीवार पे टूटा हुआ कहीं दीवार है तो वो अच्छा नहीं लग रहा है, मान लीजिए किसी एक्ट्रेसेस का कहीं पे पसीना आ रहा है तो उसको ठीक कर देता है, मान लीजिए किसी शर्ट पे कुछ दाग लग गया है तो उसका करेक्शन करना है तो वो हो जाता है। तो ये सारे छोटे मोटे जो करेक्शंस होते हैं ना विजुअली की, जो अच्छा नहीं लग रहा है उसको बेहतर करने के लिए, उसके लिए हम जाते हैं फ्लेम में और सारे शॉट्स का करेक्शन करते हैं। यहाँ तक जो मैंने आपको जितने सारे सॉफ्टवेयर्स बताए हैं ये सारे सॉफ्टवेयर्स विजुअल्स पे वर्क करते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि वीडियो पे काम करते हैं। तो यहाँ तक आपका वीडियो हो गया है लॉक, यहाँ तक सारे विजुअल्स हो गए हैं काम। अब हम आते हैं ऑडियो में। तो ऑडियो की बात करें तो सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है प्रो टूल। इसी सॉफ्टवेयर में ऑडियो का सारा काम हो जाता है भाई। एक ही सॉफ्टवेयर में एक ही सॉफ्टवेयर होता है लेकिन अलग अलग टेक्नीशियंस होते हैं जो कि इसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से काम करते हैं। जैसे ही हमारे हाथ में ऑडियो फाइल आया, जैसे शूट पे होता है विजुअल्स निकलता है, उसी तरीके से ऑडियो भी निकलता है। तो जब ऑडियो में साउंड इंजीनियर के पास पहुंचता है तो उस ऑडियो को क्लीनिंग करना होता है कि क्लीनिंग करना है, कहीं नॉइज हो गया, हवा का साउंड आ रहा है, किसी के गाड़ी का पोंपों का आवाज़ आया, तो वो सब क्लीनिंग जो होता है वो भी इसी सॉफ्टवेयर पे होता है जिसका नाम है प्रो टूल। फिर इसके बाद जो बैकग्राउंड म्यूजिक बनाया जाता है, जो म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं वो भी जो म्यूजिक क्रिएट करते हैं वो भी इसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं प्रो टूल का और म्यूजिक बनाते हैं। म्यूजिक बनाने के बाद जो साउंड इफेक्ट होता है घुशुम घुशुम घुशुम, जो आप एक्स्ट्रा साउंड सुनते हैं वो भी जो वर्क होता है वो भी इसी सॉफ्टवेयर पे होता है प्रो टूल पे। मेरा कहने का मतलब ये है कि साउंड में जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितने भी टेक्नीशियंस होते हैं वो इसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है प्रो टूल। तो पोस्ट में साउंड में कौन कौन सा काम होता है? पहला तो होता है डबिंग, डबिंग में इसी सॉफ्टवेयर में करते हैं प्रो टूल। डबिंग के बाद होता है क्लीनिंग, क्लीनिंग भी इसी सॉफ्टवेयर में करते हैं। उसके बाद होता है बैकग्राउंड म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक भी इसी सॉफ्टवेयर होता है। फिर होता है एफेक्ट्स और फॉली, एफेक्ट्स और फॉली भी इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। उसके बाद होता है फाइनल ऑडियो मिक्सिंग, मतलब है ना कि बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ पे ज़्यादा रखना है और एफेक्ट्स कहाँ पे ज़्यादा रखना है और डायलॉग को ज़्यादा कहाँ रखना है, तो वो जो लेवलिंग होती है वो भी इसी सॉफ्टवेयर होती है जिसका नाम है प्रो टूल। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताइए ये सारे सॉफ्टवेयर्स इस्तेमाल होते हैं आफ्टर शूट कंप्लीटेशन, मतलब हमारा शूट कंप्लीट हो जाए उसके बाद ये सारे शूट का इस्तेमाल होता है। और जितने भी हम फिल्म देखते हैं वो ये सारे सॉफ्टवेयर से होकर के निकलते हैं, उसके बाद एक फाइनल प्रोडक्ट निकलता है जिसे आप टीवी पे देखते हैं या टेलीविज़न पे देखते हैं या थिएटर पे देखते हैं और आप एंजॉय करते हैं। तो मेरा वीडियो का होता है यहाँ पे पूर्ण विराम। आई एम श्योर कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको फिल्म मेकिंग से रिलेटेड कुछ सवाल हैं मन में जो आप पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आपको कुछ सजेस्ट करना है मुझे कि क्या करना चाहिए मुझे यूट्यूब पे, कुछ कौन से वीडियो मुझे बनाने चाहिए, तो आप वो भी मुझे सजेशन दे सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।